22 जनवरी 2024 जिस दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होगी, रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। इस बात की खुशी पूरे देश भर में है। लेकिन क्या आपको पता है राम मंदिर को बनाने के लिए 500 सालों का संघर्ष करना पड़ा है, या उन लोगों के बारे में जिन्होंने राम मंदिर को बनाने के लिए अपने प्राण भी दे दिए। 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। अरे बाबर कौन था? घुसपैठिया था। अकबर कौन था? घुसपैठिया था। तो हमें बाबर को नहीं मानना, हमें राम को मानना है, जो कितने सालों से हमारे देश के अंदर राम राज्य था, दशरथ के बेटे थे। हम राम जन्मभूमि को अपना मान्यता देते हैं। अरे महेश को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। आज की वीडियो में हम आपको राम मंदिर और अयोध्या की पूरी हिस्ट्री डिटेल में बताएंगे और जानेंगे कि कैसे इतने संघर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। अयोध्या को श्री राम के पूर्वज सूर्यदेव के पुत्र वैश्वत मनु ने बसाया था। तब से अयोध्या पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ। धन और रत्नों से भरी हुई अयोध्या की अतुलनीय छवि और बड़ी बड़ी इमारतों का अयोध्या में होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं कि श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान राम के बेटे कुश ने अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके बाद अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व रहा। लेकिन अयोध्या के आखिरी महाराजा बृहदबल की महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से मृत्यु के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई। इसके बाद लगभग 100 BC में उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर और काफी महल बनवाए थे। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बनवाया था उसमें काले रंग वाले कसौती पत्थर से बने 84 स्तंभ थे। विक्रमादित्य के बाद राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का रिनोवेशन करवाया था। इस बात का एक इंस्क्रिप्शन अयोध्या में मिला था जिसमें पुष्यमित्र के द्वारा किए गए रिनोवेशन और 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन है। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में कनौज के नरेश जयचंद्र ने मंदिर की शिलालेख पर लिखे विक्रमादित्य के नाम को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था। इसके बाद पानीपत की लड़ाई में जयचंद्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद काफी आक्रमणकारी आए जिन्होंने अयोध्या में लूटपाट मचाई, लेकिन 14वीं सेंचुरी तक मंदिर को कोई नहीं तोड़ पाया। 15वीं सेंचुरी में मुगलों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527 और 1528 के बीच में ही इस भव्य मंदिर को तोड़ा गया और उसकी जगह पे बाबरी मस्जिद बना दी। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसके बाद साल 1853 में पहली बार इस जगह को लेकर सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास फेंसिंग करवा दी। मुसलमानों को फेंस के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1885 में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की, जिसे कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां पर रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में इनकैपेबिलिटी जताई। इसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर बाबरी मस्जिद पर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 एप्लीकेशन दाखिल की गई। इसमें एक में गोपाल सिंह विशारद ने जन्मभूमि स्थान पर रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जन्मभूमि पर कब्जे की मांग करते हुए तीसरी एप्लीकेशन दाखिल कर दी। साल 1961 में यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन दाखिल कर विवादित जमीन पर अपना हक और मूर्ति हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने देश भर में विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी
कमेटी बनाकर आंदोलन शुरू किया। लेकिन साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए मस्जिद से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके बाद साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा निकाली, जिसमें काफी कार सेवक शामिल हुए। ये लोग बस इतना चाहते थे कि राम मंदिर बन जाए, लेकिन उस टाइम के सीएम मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को मारने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें काफी कार सेवक फायरिंग में मारे गए जो सिर्फ भगवान राम के मंदिर के लिए यात्रा निकाल रहे थे। ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 500 कार सेवक इस फायरिंग में मारे गए थे। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 जब वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों लोग बाबरी मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए और उन्होंने ठान लिया था कि आज इस बाबरी मस्जिद को तोड़कर ही रहेंगे, और हुआ भी ऐसा। उन लाखों लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके तुरंत बाद ही देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रहे ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके बाद इलाहाबाद के हाई कोर्ट के 3 जजों ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की। साल 2003 में एएसआई ने मस्जिद के नीचे राम मंदिर के सबूत होने की बात कही, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थान को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई। साल 2011 से लेकर 2019 तक इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल की गई। इसके बाद काफी सुनवाइयां सुप्रीम कोर्ट में हुई। काफी विटनेस और एविडेंस पेश किए गए जो इस बात का प्रमाण देते थे कि राम मंदिर को तोड़कर ही बाबरी का निर्माण किया गया था। 9 नवंबर 2019 वो दिन था जिस दिन करीब 70 साल के विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 25 मार्च 2020 को लगभग 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संत वहां पर उपस्थित थे। और अब 22 जनवरी 2024 वो दिन जिस दिन लगभग 500 सालों बाद रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। ये मंदिर श्री राम के प्रति लोगों के स्नेह और उनकी आस्था को दिखाता है। इस मंदिर के लिए काफी लोगों ने संघर्ष किया, कितनों ने अपने प्राण दिया, जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। उनके संघर्षों का ही फल है जो अब हम रामलला को उनके भव्य मंदिर में फिर से देख पाएंगे। आप और हम सोचे कितने लकी है जो राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।